वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो लगातार आपको एलडीसी हाई कोर्ट एग्ज़ाम 2023 के लिए हमारी करंट अफेयर्स रिवीजन क्लास आपको डेली मिल रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 3 की। शानदार तरीके से आपको रिवाइज़ यहाँ पे करवाया जा रहा है। तो सबसे पहले हमने दिसंबर महीने की रिवाइज़ कर लिया, उसके बाद में नवंबर, और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अक्टूबर मंथ की। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करता हूं। पहला प्रश्न देखो, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क किस शहर में बनेगा? हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क किस शहर में बनेगा? तो ये बनेगा गुरुग्राम, हरियाणा के अंदर। किसके अंदर है? गुरुग्राम में, हरियाणा में बनेगा। दूसरा प्रश्न देखो, हाल ही में किस भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता को चेंज मेकर अवार्ड मिला है? अब ये शानदार क्वेश्चन है। साथ साथ में आपको जितने भी खेल पुरस्कार, जितने भी चर्चित व्यक्ति हैं, उनको आप साथ साथ में रिवाइज आपको क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। तो वो कौन है? सृष्टि बख्शी। तो सृष्टि बख्शी को, भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता को, इसको चेंज मेकर अवार्ड मिला है। तीसरा प्रश्न देखो, हाल ही में किन 3 व्यक्तियों को राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से नवाजा गया? अब ये 3 व्यक्ति हैं जिनको राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान दिया गया। एक तो है कुमार सानू, दूसरा है शैलेंद्र सिंह, और तीसरा है आनंद मिलिंद। तो इन तीनों व्यक्तियों को क्या है कि राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से नवाजा गया है। चौथा प्रश्न देखो, हाल ही में 68वां राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है? 68वां राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है? तो ये 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में 68वां राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, हाल ही में स्वाति पेम्बो को फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र के में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस देश से है? और ये क्वेश्चन आ चुका है सीटी के अंदर, सीधा क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। तो स्वाति पेम्बो को फिजियोलॉजिकल या मेडिसिन के क्षेत्र के अंदर नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनका संबंध है स्वीडन देश से। किससे है? स्वीडन देश से इनका संबंध है। अगला देखो, हाल ही में भारत ने 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती बनाई है? तो 2 अक्टूबर के दिन लाल बहादुर शास्त्री की जयंती बनाएगी, और वो 118वीं जयंती बनाएगी है। कौन सी? 118वीं जयंती। नेक्स्ट देखो, हाल में सीआरपीएफ और आईटीबीपी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सीआरपीएफ और आईटीबीपी, तो सीआरपीएफ का नियुक्त किया गया सुजोय लाल थाउसेन, और आईटीबीपी का नियुक्त किया गया है अनीश दयाल सिंह। तो इन दोनों को नियुक्त किया गया है। तो अच्छी तरह से इनके नाम आपको याद रखने हैं। अगला देखो, हाल ही में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ भारत दिवस कब मनाया है? तो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ भारत दिवस मनाया है 2 अक्टूबर को। कब मनाया? ये 2 अक्टूबर को। अगला देखो, हाल ही में किसने ड्रग नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया है? यानी किस संस्था के द्वारा ड्रग नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया है? तो ये सीबीआई ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? सीबीआई के द्वारा शुरू किया गया। अगला देखो, हाल ही में किस राज्य का पुलमपारा देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला पहला ग्राम पंचायत बना है? किस राज्य का पुलमपारा देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला पहला ग्राम पंचायत बना है? तो ये है केरल राज्य का। किस राज्य का है? केरल राज्य का। नेक्स्ट देखो, हाल ही में अडानी ग्रीन ने दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्टार्ट किया है? तो अडानी ग्रीन के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा जो सौर ऊर्जा संयंत्र है वो राजस्थान के अंदर लगाया गया है। कहाँ पर है? राजस्थान में। अगला देखो, हाल ही में किसने हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड से उड़ान भरी है? तो उड़ान भरी है किसने? तो ये भरी है किसने? राजनाथ सिंह ने। हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह के द्वारा ये हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नाम है प्रचंड, और ये सीटी के अंदर भी पूछा जा चुका है सीधा ही कि ये प्रचंड क्या होता है? प्रचंड होता है लड़ाकू हेलीकॉप्टर। तो ये इससे उड़ान भरी है राजनाथ सिंह ने। अगला देखो, हाल ही में किसने सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स 2022 जीता है? तो किसने सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स 2022 जीता?
तो सर्जियो पेरेज ने। किसने जीता है? ये सर्जियो पेरेज ने जीता है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में फीफा महिला बास्केटबॉल विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है? हाल ही में फीफा महिला बास्केटबॉल विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता? तो ये अमेरिका ने जीता है। किसने जीता है? अमेरिका ने जीता है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? तो किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका के अंदर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला? तो ये डॉक्टर विवेक लाल को। किसको मिला है? डॉक्टर विवेक लाल को। अगला देखो, हाल ही में किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का शुभारंभ किसने किया है? तो फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का शुभारंभ किसने किया? तो हमारे जो खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर, इनके द्वारा इसकी शुभारंभ किया गया है। अगला देखो, अब ये भी क्वेश्चन सीटी के अंदर आ चुका है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया अजय बादू को। किसको किया है? अजय बादू को क्या है केंद्र सरकार के द्वारा उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। अब ये भी सीटी के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है कि हाल में चुनाव आयोग के नेशनल आइकन कौन बने हैं? ये क्वेश्चन आपको सीधे सीधे दोबारा भी रिपीट हो सकते हैं। तो वो है पंकज त्रिपाठी। कौन है? चुनाव आयोग के नेशनल आइकन कौन बने हैं? पंकज त्रिपाठी। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल 2022 अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में अंतिम पंगाल ने कुश्ती में कौन सा पदक जीता है? अब ये खेल भी आपको याद रखना है कि अंतिम पंगाल का खेल कौन सा है? कुश्ती। और खेल कौन सा हो जाएगा? अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप के अंदर इसने कौन सा पदक जीता है? तो इसने जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में रसायन के नोबेल पुरस्कार किन 3 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया? तो रसायन के क्षेत्र के अंदर नोबेल पुरस्कार है वो 3 वैज्ञानिकों को दिया गया। एक तो है कैरोलिन बट्रोजी, दूसरे हैं बेरी शॉर्पलेस और तीसरे हैं मोर्टन मेडाल। इन तीनों व्यक्तियों को क्या है? रसायन का नोबेल पुरस्कार है दिया गया है। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में किस शहर में स्थित IITM के वैज्ञानिक रॉक्सी कॉल ने 2022 देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल प्राप्त किया है? तो किस शहर में स्थित है ये है, ध्यान रखना, ये है पुणे के अंदर। कहाँ पर है ये? पुणे के अंदर ये एक संस्थान है, ये IITM। यहाँ के वैज्ञानिक है रॉक्सी कॉल, इनको क्या है 2022 का देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल इनको प्राप्त किया गया है। अगला देखो, हाल ही में अमित शाह ने किस राज्य में पहाड़ियों को ST का दर्जा देने की घोषणा की है? तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी अमित शाह ने इनके द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य में पहाड़ियों को ST का दर्जा देने की घोषणा की गई है। अगला देखो, हाल ही में नॉनसेन रिफ्यूजी अवार्ड किसे मिला है? तो नॉनसेन रिफ्यूजी अवार्ड मिला है एंजेला मोर्केल को। किसको मिला है? एंजेला मोर्केल को नॉनसेन रिफ्यूजी अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में किस फ्रांसीसी लेखिका को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? अब ये जितने भी आपको पता है, जितने भी साहित्य का नोबेल पुरस्कार है, चाहे शांति का है, चाहे रसायन का नोबेल पुरस्कार है, अब ये क्वेश्चन आप ढंग से पढ़ लेना। क्वेश्चन यहाँ से टपकेगा एग्जाम के अंदर, तो मैंने आपको अच्छी तरह से यहाँ पे रिवाइज आपको करवा रहा हूँ। तो ध्यान रखना, किस फ्रांसीसी लेखिका को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला? एनी एनोक्स को। ध्यान रखना, एनी ओनेक्स को मिला है और ये क्वेश्चन सीटी के अंदर भी आ चुका है। अगला देखो, हाल ही में शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? हाल ही में शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? यूकिंग तांग को। किसको दिया गया है? ये यूकिंग तांग को शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 दिया गया। हाल ही में तेल अवीव में ATP टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है? अब ये साथ साथ में मैंने खेल के भी क्वेश्चन उठा लिए हैं। तो हाल ही में तेल अवीव में ATP टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है? तो ये एक तो है रोहन बोपन्ना और दूसरे हैं मार्टवे मिडेलकूप। इन दोनों ने ये खिताब युगल खिताब जीता है। अगला देखो, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बना है? तो अभी रिपोर्ट आई है, उसके अंदर देश है जो दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बना है, अपना देश है भारत। कौन सा? अपना देश भारत। नेक्स्ट है, हाल ही में ईरानी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ईरानी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? शेष भारत ने। ये यहाँ शानदार क्वेश्चन आपके लिए। ईरानी ट्रॉफी का खिताब शेष भारत ने जीता है।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने पहली बार महिला पीएससी बटालियन का गठन किया है? तो किस राज्य ने पहली बार महिला पीएससी बटालियन का गठन किया? उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने। किसने? उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने। अगला देखो, हाल ही में किस संगठन ने क्रू 5 मिशन लॉन्च किया है? और ये मैंने आपको आज सुबह की क्लास में भी बताया था, तो स्पेस एक्स ने। किसने? स्पेस एक्स के द्वारा क्रू 5 मिशन लॉन्च किया गया है। तो ये शानदार क्वेश्चन है आपके लिए। अगला देखो, हाल ही में महिला T20 एशिया कप का खिताब किस टीम ने जीता है? हाल ही में महिला T20 एशिया कप का खिताब किस टीम ने जीता है? अपने देश भारत ने। और मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन टपकना चाहिए एग्जाम के अंदर। अब ये भी क्वेश्चन सीटी के अंदर आ चुका है। हाल ही में वैश्विक भूख सूचकांक 2022 के अंदर भारत कौन से स्थान पर है? अब ये क्वेश्चन आ चुका है सीटी में, तो ये है 107वें स्थान पर। ध्यान रखना, रिपीट भी दोबारा हो सकता है। अगला देखो, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस शहर में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस शहर में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया? ऊना के अंदर। ये शहर का नाम याद रखना, ऊना के अंदर किया है उद्घाटन। अगला देखो, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस आईआईटी में सुपर कंप्यूटर सुविधा परम कामरूप का उद्घाटन किया है? हाल ही में राष्ट्रपति है अपनी द्रौपदी मुर्मू ने किस आईआईटी में सुपर कंप्यूटर सुविधा परम कामरूप का उद्घाटन किया? ये किया है आईआईटी गुवाहाटी के अंदर। यहाँ पर किया है आईआईटी गुवाहाटी के अंदर उद्घाटन किया गया है। अगला देखो, हाल ही में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारतीय संस्थानों में कौन सा शहर सबसे टॉप पर रहा है? तो हाल ही में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अंदर भारतीय संस्थानों में सबसे टॉप पर रहा है बेंगलुरु शहर। कौन सा रहा है? बेंगलुरु शहर टॉप पर रहा है। अब ये भी क्वेश्चन सिटी में आ चुका है। हाल ही में देश के एकमात्र किस शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड सम्मान दिया गया है? ये भी क्वेश्चन दोबारा टपक सकता है, तो वो हैदराबाद को। किसको? एकमात्र शहर, किस शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड दिया गया? हैदराबाद शहर को ये अवार्ड दिया गया है। अगला देखो, हाल ही में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2023 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? अब ये क्वेश्चन आना चाहिए मेरे हिसाब से तो ये है इंदौर के अंदर। यहाँ पर है, अब की बार आपको बताएं, इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2023 के अंदर आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में पीएम मोदी 16 अक्टूबर को कितने डिजिटल बैंकिंग यूनिट राष्ट्र को समर्पित करेंगे? तो पीएम मोदी 16 अक्टूबर को कितने डिजिटल बैंकिंग यूनिट राष्ट्र को समर्पित करेंगे? तो 75। कितनी करेंगे? 75। अगला देखो, हाल ही में भारत में दुनिया का पहला रडार विकसित हुआ है, इसको कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो भारत में दुनिया का पहला रडार विकसित हुआ है, इसको स्थापित किया जाएगा उत्तरी सिक्किम के अंदर। कहाँ पर किया जाएगा? उत्तरी सिक्किम के अंदर। नेक्स्ट देखो, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी पर भारत के पहले केबल सह निलंबन पुल को मंजूरी दी है? हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी पर भारत के पहले केबल सह पुल निलंबन को मंजूरी दी है? तो कृष्णा नदी पर। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। अगला देखो, हाल ही में एशिया भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में हर्षदा गरुड़ ने कौन सा पदक जीता है? तो एशिया भारोत्तोलन चैंपियनशिप के अंदर हर्षदा गरुड़ ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है कौन सा पदक है? तो कांस्य पदक जीता है। कौन सा जीता है? कांस्य पदक जीता है। अगला देखो, हाल ही में बंधन बैंक ने किस भारतीय खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? बंधन बैंक ने किस भारतीय खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? सौरव गांगुली को। ये शानदार क्वेश्चन है। सौरव गांगुली को बंधन बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला देखो, हाल ही में किस लेखक ने 2022 का बुकर पुरस्कार जीता है? स्टार लगा सकते हो, शानदार क्वेश्चन आपके लिए। 2022 का बुकर पुरस्कार जीता सेहान करुणा तिलका ने। ऑप्शन नंबर डी, सेहान करुणा तिलका ने। ये लेखक हैं, इनकी बार अब की इनको 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है। हाल ही में किन दो व्यक्तियों ने 2022 बेलन डी और पुरस्कार जीता? ये भी शानदार क्वेश्चन है आपके लिए। तो दो व्यक्तियों ने 2022 बेलन डी और पुरस्कार जीता। एक तो है एलेक्सिया पुटेलस, एक है करीम बेंजेमा। इन दोनों ने अब की बार बेलन डी और पुरस्कार जीता है। अगला देखो, हाल ही में सर्बियाई वैज्ञानिकों ने बीटल की एक नई प्रजाति का नाम किस टेनिस खिलाड़ी के नाम पर रखा है?
हाल ही में सर्बियाई वैज्ञानिक ने बीटल की एक नई प्रजाति का नाम किस टेनिस खिलाड़ी के नाम पर रखा है? तो ये रखा है, ध्यान रखना, किसके नाम पर है? नोवाक जोकोविच के नाम पर है। किसके नाम पर है? नोवाक जोकोविच के नाम पर है रखा है। हाल में किस देश ने इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी की है? हाल ही में किस देश ने इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी की? अपने देश भारत ने। किसने किया है? अपने देश भारत ने। हाल में 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन किस देश में शुरू हुआ है? तो अब की बार जो 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन हुआ है, ये हुआ है दुबई के अंदर। कहाँ पर हुआ है? दुबई शहर में इसका आयोजन किया गया है। अगला देखो, हाल ही में डिफेंस एक्सपो 2022 भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो डिफेंस एक्सपो 2022 भारत और अफ्रीका जो रक्षा वार्ता है वो किस शहर में आयोजित की गई है? गांधीनगर गुजरात के अंदर। यहाँ पर की गई है गांधीनगर गुजरात के अंदर। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 कहाँ पर शुरू हुआ है? हाल ही में पीएम मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 कहाँ पर शुरू हुआ? तो ये नई दिल्ली के अंदर शुरू हुआ है। कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली के अंदर शुरू हुआ है। हाल ही में किस प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासकार को सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासकार को सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया, ये शानदार क्वेश्चन है। तो ये प्रोफेसर बारबरा मैटकॉफ को, किसको? प्रोफेसर बारबरा मैटकॉफ को सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में ICAS के नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नामित किया गया? तो ये किया गया है, ध्यान रखना, भारती दास को। किसको किया गया है? भारती दास को ICAS के नए लेखा महानियंत्रक के रूप में नामित किया गया है। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रंट रैंक का उद्घाटन किया गया? ये भी क्वेश्चन शानदार है, टपक सकता है एग्जाम के अंदर कि किस रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रंट रैंक का उद्घाटन किया गया? तो ये भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर। किस पर किया गया है? भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर। नेक्स्ट देखो, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में दिशा एयरबेस की आधारशिला रखी है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य के अंदर दिशा एयरबेस की आधारशिला रखी? तो गुजरात राज्य के अंदर। कहाँ पर रखी है? गुजरात राज्य में रखी है। हाल ही में एशिया कप 2023 के मेजबान संघ के रूप में कौन सा देश मेजबानी करेगा? तो एशिया कप 2022 के मेजबान संघ के रूप में कौन सा देश मेजबानी करेगा? तो कतर देश। कौन सा करेगा? कतर देश मेजबानी करेगा। हाल में ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत दुनिया में कौन से स्थान पर है? तो ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत का इसमें स्थान है 8वां। ये कौन सा स्थान है? 118वां। कौन सा स्थान है? 118वां स्थान है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में इंडियन नेवल एकेडमी इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2022 का किस राज्य में इसका आयोजन किया गया है? तो इंडियन नेवल एकेडमी इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? केरल राज्य में आयोजन इसका किया गया है। किस राज्य में? केरल में किया गया। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? और ये से आयोजन किया जा चुका है। ये भी शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर टपकेगा ये। तो मध्य प्रदेश के अंदर। तो 5वीं जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, ये मध्य प्रदेश के अंदर इनका आयोजन किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन लाइफ का शुभारंभ किस राज्य से किया है? तो मोदी जी ने मिशन लाइफ का शुभारंभ किस राज्य से किया है? गुजरात राज्य से। किस राज्य से? गुजरात राज्य से किया है। हाल ही में किस कंपनी के CEO सत्या नडेला को पद्म भूषण से अलंकृत किया गया है? किस कंपनी के CEO? तो ये हैं माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्या नडेला। इनको पद्म भूषण से अलंकृत किया गया है। हाल ही में किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट शुरू हुआ है? तो एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट शुरू हुआ है पंजाब राज्य में। कहाँ पर शुरू हुआ? ये पंजाब राज्य में शुरू हुआ है। तो ये 64 क्वेश्चन थे, मैंने आपको अच्छी तरह से यहाँ पे रिवाइज करवा दिया है शानदार तरीके से। और सारे विद्यार्थी एक बार कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि लगातार आपको ये रिवाइज क्लास मिलती है, कितनी शानदार कैसे है, शानदार आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आपको इतने अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे रिवाइज करने को मिल रहे हैं शानदार तरीके से। और आपको यहाँ पे खेल प्रदर्शन, पुरस्कार से संबंधित आपको वीडियो मिल रहे हैं।
लास्ट में 1-2 दिन बचेंगे, उसके लिए स्पेशल आपको मैं पुरस्कार है, कोई जैसे भी जितने भी मोस्ट बन रहे हैं जिनके वो निधन हो चुके हैं वो भी मैं मेन आपको करवाऊंगा, ताकि आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपको एग्जाम में गलत ना हो, शानदार तरीके से आपको रिवाइज करवाया जाएगा। अभी आज तो आपको पता है 4 मार्च हुई है, अभी 5-6 दिन 11-12 तारीख से आपका एग्ज़ाम है, तो 5-6 दिन बचे हैं जिसमें हम अच्छी तरह से रिवाइज कर लेंगे। तो ज़्यादातर आपको जो पिछले 6 महीने का करंट है उसको आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है, ताकि क्वेश्चन वहाँ से ही उठेंगे। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को ज़्यादा चाहते लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।